फतेहपुर में फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल सदर प्रिंसिपल चौधरी नसीर अहमद के ज़ेर एहतमाम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में सूबाई सदर शेख अकरम, जनरल सेक्रेटरी फरीद बंगश समेत मकामी ओहदेदारान ने शिरकत की। फतेहपुर से असलम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी तफसीलात से आगाह कीजिए। हाँ जी, देखिए आज हम मौजूद हैं फतेहपुर में। यहाँ पर प्राइवेट एसोसिएशन फेडरेशन की जानब से एक शानदार एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुकामी असादा कराम, ज़राई असादा कराम और प्रिंसिपल ने भरपूर शिरकत की। मेरे साथ इस वक्त सदर मौजूद है जो कि प्राइवेट एसोसिएशन के हैं, तो उनसे आज की जो कॉन्फ्रेंस थी इस बारे में पूछते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का क्या मकसद था। जी सर, आज एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है, इसका क्या मकसद था? इसका बुनियादी जो मकसद था वो यही था कि एजुकेशन को फ़रोग़ दिया जाए। अब गवर्नमेंट ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि एजुकेशन एमरजेंसी लागू होगी, तो जो 2.25 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है उनको स्कूल लाना है। हम ये समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का मोर देन 50% रोल है, तो हमें अपने साथ बिठाएं, हमारे साथ बात करें और हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए उनका हाथ बटाना चाहते हैं। उस हवाले से ये आज कॉन्फ्रेंस की गई। सर, आपने एक कहा कि मीडिया जो लिख देते हैं कि हवा में उड़ा दिया, जी, तो वो तो स्टेट की तरफ से आर्डर होते हैं, तो वो तो हमें लिखना पड़ता है, तो ये किस बिना पे आपने ये सवाल उठाया? मैंने तो ये सवाल इस वजह से उठाया है कि एक स्कूल वाला पढ़ाना चाह रहा है, बच्चा उसका पढ़ना चाह रहा है, पेरेंट्स भी उसको भेजना चाह रहे हैं स्कूल, तो गवर्नमेंट क्यों पाबंदी लगाती है? तो होना ये चाहिए, जब एजुकेशन एमरजेंसी है तो उसके लिए तो हर तरह की एजुकेशन को फ़रोग़ देना चाहिए। जैसे कभी बंगे साहब ने कहा था कि छप्पर के नीचे भी पढ़ाना चाहता है, पढ़ाने दें उसको। आप फुटपाथ पे पढ़ाना चाहता है, उस पर पढ़ाने दें। दरख्त के नीचे बिठा के वो पढ़ाना चाहता है। एजुकेशन एमरजेंसी तो तभी होती है। और हमारे सामने दूसरे ममालिक के ऐसे मॉडल प्रोग्राम है कि जब उन्होंने एजुकेशन एमरजेंसी लगाई तो उन्होंने हर जगह पढ़ाने को फ़रोग़ दिया। उन्होंने कदर नहीं लगाई कि एजुकेशन पे फ़लाँ जगह पढ़ा सकते हैं, फ़लाँ जगह नहीं पढ़ा सकते। जब एमरजेंसी है तो फिर हर जगह पढ़ाने की इजाज़त होनी चाहिए। हाँ जी, मेरे साथ मौजूद थे प्राइवेट एसोसिएशन सदर, तो और भी कायदीन जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे भी आज जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जो कॉन्फ्रेंस थी इसका क्या मकसद था। जी सर, आज की कॉन्फ्रेंस जो है ना, इसका मेन मकसद तो प्राइवेट तलीमी अदारों को यकजा करना है, यकजहती पैदा करना है, उनमें यूनिटी पैदा करना है। और उसके साथ साथ ये जो समर कैंप है, अपना समर वेकेशन आ रही हैं, इसमें हुकूमत पंजाब से मुतालबा करना है कि वो हम पढ़ाना चाहते हैं, बच्चा पढ़ना चाहता है, हमें समर कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए। दूसरा, इस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का जो इलामिया है उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि अगर तालीमी एमरजेंसी है तो फिर ये शराइत जो है ना, बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट की शराइत, इसे ख़त्म की जाए। कच्चे कमरों में भी पढ़ाने की इजाज़त दी जाए, छपरों और फुटपाथ पर भी पढ़ाने की इजाज़त दी जाए। तो 2.25 करोड़ बच्चे को एजुकेट करना, उनको स्कूल लाने के लिए हमें तमाम तर कवानीन को बालाए ताक रख कर बच्चों की तालीम के लिए जदोजहद करनी होगी। तो आज की कॉन्फ्रेंस जो है इसके अलामिया है कि हमें समर कैंप की इजाज़त दी जाए और उसके साथ साथ ये जो पाबंदियाँ हैं, बिला जवाज़ पाबंदियाँ हैं, बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह की, इनको ख़त्म किया जाए। रजिस्ट्रेशन 10 साल और 5 साल की जाए। जिसका अपने ज़ाती बिल्डिंग है उसे 10 साल के लिए दी जाए, और जिसकी किराए की बिल्डिंग है 2009 के नोटिफिकेशन के मुताबिक उसे 5 साल की दी जाए। तो हम आज भी आपकी वसातत से भी हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि हम रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है प्राइवेट सेक्टर। तालीमी एमरजेंसी में हमारा किरदार जो है उसे फरामोश करना कभी भी हुकूमत को के लिए बेहतर नहीं होगा। लिहाजा हुकूमत हमारे साथ बैठे और तालीमी एमरजेंसी के फ्रूटफुल मकासद हासिल करने के लिए हमारी तजावीज़ को मद्देनज़र रखे और उस पर अमल किया जाए, ताकि कौम के बच्चों को पढ़ाया जा सके और तालीम जो है उसको आम किया जा सके। जी बिल्कुल, कौम के बच्चों को पढ़ाया जा सके, तालीम को आम किया जा सके। मोहम्मद असलम मलिक, C2 9 न्यूज़, फतेहपुर।